वो ये नहीं सोचते कि मम्मी पापा को कितना दुख होगा, वो ले लेते एक्शन और ले लेते फांसी। तो इसकी माँ के दिल पे क्या बीती होगी कि मैंने बेटे को इतना बड़ा किया, आज इसकी 35 एज हो गई और आज इसने ऐसा कर लिया। तो मतलब ये जो बच्चे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नशेखोरी पे यहाँ पे मतलब काबू होना चाहिए। और जो नशा धड़ल्ले से बिक रहा है, पुलिस से यही हम डिमांड करते हैं कि इस पे सबसे सख्त कार्रवाई हो बेचने वालों पे, और ये नशाखोरी कहीं पे रुकनी चाहिए। आप सभी का स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानकुर के लल्लूभाई कंपाउंड इलाके में, जहाँ पे कल ही एक दिल दहला देने वाली एक दुर्घटना हुई है, जहाँ पे कल एक युवा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इनकी क्या राय है। गोवंडी, शिवाजी नगर, मानकुर और लल्लूभाई इलाके में जैसे आजकल युवाएं एक फांसी लगाना या फिर सुसाइड करने को एक सल्यूशन मान रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या मानना है उसमें। प्लीज़ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम है और आए दिन मैं देख रहा हूँ कि युवा युवती जो फांसी ले रही है, मुझे ये सही नहीं लगता कि ये सल्यूशन है फांसी लेना। उनको ये नहीं मालूम कि उनकी माँ ने उनको किस तरीके से, कितनी शिद्दत से 9 महीने अपने पेट में रखा और जन्म देने के बावजूद भी वो उसको किस अच्छी तरीके से को संवारते हैं कि नए नए कुछ सपने देखते कि हाँ हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, कुछ बनाएंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे बच्चे लोग हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये सब सोचते नहीं। सोल्यूशन ये नहीं है यार कि आत्महत्या कर ले, फांसी ले ले, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। एक ही, जब भी आपको तकलीफ हो कुछ भी, सबसे पहले अपनी माँ या अपने दोस्त से शेयर करें। इमीडिएटली हम एक्शन नहीं ले सकते कि फांसी ले ले। कोई क्या फांसी ले रहा है या कोई पटरी पे जा रहा है और कोई जहर पी रहा है, ये सही नहीं है। आपको पता है तुम्हारे मम्मी और पापा को कितना बड़ा दुख होता है कि हमने कितने शिद्दत से हमारे बच्चे को, हमारी बच्ची को पाला है। वो ये नहीं सोचते कि मम्मी पापा को कितना दुख होगा, वो ले लेते एक्शन और ले लेते फांसी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका कहीं ना कहीं रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे सामने तो काफ़ी ऐसे केसेस आए और मेरे पास खुद ऐसे अभी भी बायोडाटा रखे हुए हैं कि राम भाई हमको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है। काफ़ी लोग एजुकेटेड लोग आए, अभी सरकार ने तो बोल दिया है कि हम आपको नौकरी देंगे, नई नौकरी देंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को नौकरी मिली है। बस मुद्दा चल रहा है जातिवाद का। आप वो सब छोड़ दो। जो युवा और युवती है उसके फ्यूचर पे, उसके भविष्य पे ध्यान दो कि उनको कैसे आगे बढ़ाना है और हमारे देश का, हमारे समाज का नाम किस तरीके से रोशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको युवा और युवती को टारगेट करना है, उनकी जो भी तकलीफ है आपको सॉल्व करनी है। बट सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ। सर, मैं आपसे पूछूंगी कि जैसे आपकी इतनी उम्र हो गई है, जैसे अभी के युवा 18-19 साल के लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आपकी इतनी उम्र हुई है, आपके भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल, परेशानियां आपने भी देखी होगी। क्या आपको ऐसा लगता है ये सल्यूशन सही है? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा उम्र इतना हुआ है, आज तक हमसे ऐसा देखा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं। आजकल के बच्चे लोग कैसे क्या करते हैं और कैसा फांसी लेते हैं या सुसाइड करते हैं वो मालूम नहीं है। वो उसके माँ बाप का वो सोचते नहीं, माँ बाप का क्या है, कैसा है, उसने अपने को कैसा पाला है, पोसा है, वो भी सोचते नहीं। आगे का कोई सोचते नहीं, बिना सोच के वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिर्फ सुसाइड ही नहीं बल्कि आज के युवक नशे में भी उतने ही मतलब प्रेजेंट रहते हैं। जैसे उनको एजुकेशन से ज़्यादा लोग यहाँ पढ़े लिखे भी कहीं ना कहीं आपको कहीं कोने में नशा करते हुए मिलेंगे। तो मैं आपसे वो पूछूंगी कि आपका क्या कहना है उस बारे में? एब्सोल्युटली मैम, एक्चुअली ये जो नशा, ये सिर्फ यहीं लल्लूभाई कंपाउंड नहीं, मानकुर और गोवंडी में ये नशा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो ये सुसाइड की जो हिम्मत है, ये साधारण आदमी में ऐसे ही नहीं आती है। जितने भी सुसाइड केसेस आप देखेंगे, इसमें 90% युवक या जो भी हो, ये नशे में ही होते हैं। तो ये जो नशे की बिक्री पे रोक लगनी चाहिए
जो धड़ल्ले से ये नशा गोवंडी और मानकुर की नशों को खोखला कर रहा है, युवाओं को खोखला कर रहा है। पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और इस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि नशा बिक रहा है। ये नशा आ कहाँ से रहा है? आज जो ये युवक, कहीं भी आप सुनो यहाँ पे सुसाइड हो गया, कैसे हुआ? किसी ने जाके पटरी पे अपनी जान दे दी, किसी ने फांसी लगा ली। मैं टीवी रिपेयरिंग का काम यहाँ पे पिछले 10-15 सालों से कर रहा हूँ और समाज सेवक के तौर पे भी यहाँ पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे ये सब जो देख के बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि एक माँ बाप, ये स्लम एरिया है, यहाँ पे भले बिल्डिंग है लेकिन ये एक स्लम एरिया है। यहाँ पे कितने माँ बाप ऐसे, माँ घर काम करने जाती है, बाप को यहीं कुछ, कितने लोग यहीं पे मतलब ठेला लगाते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे को छोटे से जब बड़ा करते, 30 साल 35 साल, अभी जो ये युवक मरा परब करके, जो लड़का कल जिसका देहांत हो गया, तो इसकी माँ के दिल पे क्या बीती होगी कि मैंने बेटे को इतना बड़ा किया, आज इसकी 35 एज हो गई और आज इसने ऐसा कर लिया। तो मतलब ये जो बच्चे हैं ये क्यों कर रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन नशेखोरी पे यहाँ पे मतलब काबू होना चाहिए। और जो नशा धड़ल्ले से बिक रहा है, पुलिस से यही हम डिमांड करते हैं कि इस पे सबसे सख्त कार्रवाई हो बेचने वालों पे, और ये नशाखोरी कहीं पे रुकनी चाहिए। तो जैसे कि आप सबने सुना कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हो सकता है। जैसे कि आपने इन सभी की राय सुनी। आगे की ऐसी हर खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे मुंबई स्टार न्यूज़ के साथ। मैं शगुफ्ता शेख, कैमरामैन राहिल के साथ, मानकुर लल्लूभाई कंपाउंड।